नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे। आज जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से ईडी ने करीब 9.5 घंटे पूछताछ की है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई पूछताछ, रात करीब 9:30 बजे खत्म हुई। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद लालू यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक और ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ चल रही थी, दूसरी ओर आरजेडी के विधायक, पूर्व सांसद और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी। मीसा भारती लगातार ईडी दफ्तर के बाहर ही थी। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव आज ईडी के सामने पेश हुए। ये पटना ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है। लालू यादव ठीक यहाँ 11 बजे पहुंचे और ईडी दफ्तर में लालू यादव गए। लालू यादव से लगातार पूछताछ हुई। 9.5 घंटे लालू यादव से पूछताछ हुई। 8:30 बजे लालू यादव की पूछताछ खत्म हुई। उसके बाद लालू यादव यहाँ से निकले और अपनी बेटी मीसा भारती के साथ वो घर के लिए रवाना हुए। बात की जाए तो जब लालू यादव यहाँ पर आए हुए थे तो मीसा भारती ने अंदर जाने का परमिशन ईडी के अधिकारियों से मांगा था, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दिया। साफ तौर पर मीसा भारती का कहना था कि मेरे पिता बीमार हैं और उन्हें चलने में दिक्कत होती है, उन्हें खड़े रहने में दिक्कत होती है। लेकिन इस बीच मीसा भारती को एक बार जाने दिया गया क्योंकि लालू यादव को दवा देना था। उसके बाद लालू यादव के लिए दोपहर में खाना गया, लेकिन मीसा भारती को अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में मीसा भारती ने कहा कि मेरे पिता बुजुर्ग हैं और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि इस चुनाव में उसका जीतना मुश्किल है। मीसा भारती ने इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। लालू यादव से कई सवाल पूछे गए। लालू यादव कई सवालों के जवाब हाँ में दिए तो कई सवालों के जवाब ना में दिए। 9.5 घंटे पूछताछ के बाद लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। उस दौरान काफी संख्या में विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब कल ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ जी मीडिया पटना। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, सवाल यही कि पहले आपकी सरकार गई, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। आज लालू यादव से पूछताछ हुई और कल तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है ईडी दफ्तर में। क्या आरजेडी वाकई इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है? राष्ट्रीय जनता दल शुरू से इन बातों को जोर देकर के कही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के काफी डरी हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग राय रखती है उसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। एजेंसियों के अधिकारी का दोष इसमें नहीं है। इस देश में भय का वातावरण है और जो जांच एजेंसियां हैं वह भी भयभीत है और भय के कारण वो सब काम कर रही है जो न्याय संगत नहीं है। एक ही सवाल बार बार, आज तक रेलवे ने माना नहीं कि मेरे यहाँ कोई इस तरह का काम हुआ है। बाबत भी लैंड फॉर जॉब का एक नया सगुफा छोड़ा गया और एक ही केस को बार बार पूछने की कोशिश कर करके 2024 के आने वाले चुनाव में हम इनकी सक्रियता को कम कर सके। बिहार से डरी हुई भाजपा ने सरकार बदली। बिहार, इनको राम काम नहीं आए, हनुमान काम नहीं आए। भगवान राम भी कुछ पहले पे हनुमान जी ने गदा चलाया कर्नाटक में। अब ये जो परेशान कर रहे हैं तो ये अपमान भी बिहार नहीं सहेगा, अपमान का भी जवाब बिहार देगा। और ये शक्ति यादव जी, ये तमाम जो चीजें हो रही हैं या जिस तरह की हलचल बिहार में कल से बनी,
आपको क्या लगता है, ये सब एक इत्तेफाक है या फिर ये आप लोगों के खिलाफ साजिश है और इसको आरजेडी भांपने में नाकाम हुई? नहीं, लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी ने बार बार कहा है कि अब एजेंसियां, चुनाव आ रही है, एजेंसियां सक्रिय होगी, कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे और वो हथकंडे अपना ये वेल स्क्रिप्ट है ना, जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको आप कम से कम दाद दीजिए ना कि उनके सारे जो स्क्रिप्ट लिखे गए हैं सब पीपुल डोमेन में ओपन हो चुके हैं। वो देखिए, सरकार जाने का वक्त का तिथि देखिए, फिर ईडी की बुलावे की तिथि देख लीजिए। तो सब एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है और प्रयोग और संयोग अलग अलग होता है। और एक आम आदमी जो गांव कस्बों में रह रहा है, जिसको राजनीति से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, किसान मजदूर है जो काम करता है, वह भी अपने हाथ से मोबाइल लेकर के इस पूरी पटकथा की सच्चाई को जान रहा है। और तेजस्वी जी की संजीदगी के जो स्वर निकल करके आए, जो उन्होंने 17 महीना में काम किया, हम लोगों ने चुनौती दिया कि 17 महीना आराम 10 साल किया करके डिबेट करो। 18 साल से तो आप भारतीय जनता पार्टी, जनता दल साथ में थी, एक आगो नियुक्ति बांटे थे क्या गाने मैदान में, कोई बताए डंक की चोट पर हम लोग कह रहे हैं। लेकिन हम तो उन संकल्पों को तेजस्वी जी ने दोहराया ही नहीं बल्कि स्थापित किया, जो पीपुल डोमेन में जनता के बीच में वादा किया। तो वादा के बाद भाजपा डरी हुई है, भाजपा भी नौकरी बांटने लगी, प्रधानमंत्री जी भी बांटने लगे। अब तो कल्पना करिए कि बिहार में ने जो नैरेटिव सेट किया, तत्कालीन जो उस समय सरकार जो बनी तेजस्वी जी के साथ, एक मॉडल बना बिहार, जिसको देश भर के लोगों पर एक दबाव पड़ा, उन राज्यों पर जो लोग नौकरी नहीं दे रहे थे। तो उससे डर करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, आप बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, लेकिन आप जिनके साथ थे वो भी तो कल से इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमलावर हैं कि जमीन के बदले नौकरी और इस तरह की बातों का जिक्र अब जेडीयू करने लगी है। अच्छा, एक बात पूछ रहे, आप एंकर हैं, जब नीतीश कुमार जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये मामले चल रहे थे कि नहीं? 2017 में गए थे तो ये मामले थे कि नहीं? फिर आने के बाद आपने ही कहा कि तो भारत की सरकार जानबूझ के तंग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग। मुख्यमंत्री जी का ये बयान है और हम तो मानते हैं कि भाजपा बार बार पलटी मार रही है। भाजपा इसलिए पलटी मार रही है कि 2024 में देश की जनता भाजपा को पलट रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो डर है ना, उस बात को लेकर के मैंने जोर दे करके कहा कि भाजपा ने क्या कहा। भाजपा के इनके गृह मंत्री ने कहा कि बिहार के वासियों, हे छठ मैया के मानने वाले लोग, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी और जनता दल के लिए भाजपा के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद है, कान खोल करके सुन लो। क्या देखा नहीं बिहार की जनता? देखी कि आप कसरत कहाँ कर रहे थे। राम का प्रयोग आपने किया, राजनीति में भगवान को लाया, हनुमान जी को भी लाए, लेकिन जब दोनों से आपको निराशा लगी, तब तो आप लगा आपको कि मंदिर भी काम नहीं आ रहा है, तब आपने आकर करके बिहार में एक प्रयोग किया, जो प्रयोग आपने दिया था, सब चीज समझ में लोगों को आ रहा था। लेकिन शक्ति जी, क्या अभी आरजेडी बिल्कुल अकेले पड़ गई है और आप कह रहे हैं कि अगर आरजेडी के नेताओं के खिलाफ ये तमाम चीजें की जा रही हैं और एक प्रयोग है, तो इस प्रयोग से आरजेडी आखिर कैसे निपटेगी? आपको हम लोग 2020 में निपटे थे ना, पूरी देश की सारी सरकार और बिहार की सरकार सब लग करके भी बिहार राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। अगर 10-15 सीटों को जबरदस्ती शासन के ताकत के कारण अगर नहीं हराई होती, तो आज ये दृश्य नहीं होता, बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। बिहार के बढ़ाना, एक अधिकारी रिटायर है बिहार के अंदर, जिसके आने के बाद जनता दल लगातार कमजोर होते जा रही है। जो व्यक्ति 18 में आने के बाद, 19 में आने के बाद जदयू की हालत पतली होती गई, और 24 के देखिएगा पार्लियामेंट चुनाव आते आते जनता दल का अस्तित्व भी समाप्त कर देगी भाजपा। लेकिन शक्ति यादव जी, अभी तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 2024 है और 2019 के चुनाव में ये भी तो सही बात है कि जेडीयू और बीजेपी सभी साथ थे, एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिला था। आपको शायद स्मरण नहीं है, मैं आपको स्मरण करा दूं, अगर विस्मृत हो चुके हैं उन इतिहास के पन्नों को। बिहार झारखंड में हमने 53 सीटें जीती थी, जनता दल 53 सीटें हम लोगों ने जीती थी। वह भी समाज ने देखा है, कहीं दूर दूर तक अन्य दलों का, एक कांग्रेस पार्टी बेगूसराय कृष्णा शाही जीते थे और कोई सीटें यहाँ बिहार में जीती नहीं गई थी। बावजूद ठीक है, हमने बिहार की जनता के जनादेश को माना
इसका यह मतलब नहीं कि हमारे अस्तित्व कहीं से चले गए। हम जहां जिन कारणों से कम वोट के अंतर से हारे, जो भी किया गया हमने सुधारा और 2020 में करारा जवाब दिया। फिर मैं कहता हूं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को अपने इस पाप की सजा स्वयं उनको भुगतनी पड़ेगी। आप एक दिन में बिहार में माहौल बदल गया। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग, रोजगार देने वाले को, नौकरी देने वालों को अलग किया गया और बेरोजगारी पैदा करने वालों को साथ दिया गया। ये लोग देख रहे हैं। इसलिए तो लगातार मैं इन बातों को जोर देके कहता हूँ। तेजस्वी जी का क्या कसूर भाई? लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी जी क्या रेल मंत्री थे क्या? रेल मंत्री रहे हैं क्या? वो तो उनके नाम से जमीन की गई, ऐसा विरोधी कहते हैं। हम तो एक लाइन में कहते, कोई व्यक्ति गछा ही नहीं है आज तक मैंने जमीन दी है। जमीन बेचना और खरीदना उनका व्यक्तिगत मामला बनता है, उससे नौकरी से क्या मामला? हम किसी को जमीन दे दें, इन लोगों को क्यों इसको स्थापित कर सकते हो किसके कारण तुमने लिया और दिया? कोई जमीन बेचता हो, खरीदता हो? हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में लोग खरीदते बेचते हैं। वो बेचारा क्या क्या था? साउथ में क्या किया था? एक किसान परिवार जिसको 800 रुपया 400 रुपया भी अकाउंट बने था, उनको भी ईडी का नोटिस थमाया गया। पूरे दुनिया में इसकी थुरी हुई, पूरी इसकी निंदा हुई, बाद में वापस लेना पड़ा। लेकिन जिस तरह से ईडी ने संज्ञान लिया है और ईडी एक के बाद एक पूछताछ कर रही है शक्ति यादव जी, तो आपको नहीं लगता कि आरजेडी की और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? माफ करना, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ। एजेंसियां जिन दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी, वो अधिकारी भी जानते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, एक सिर्फ प्रसप्तर बनाने की कोशिश है, एक माहौल सेट की जा रही है। बिहार की जनता उब चुकी है। इनके खोखलेपन, इनके नकली जो इनके स्क्रिप्ट लिखते हैं और एक जो आरोप लगाते हैं संस्थाओं के माध्यम से, चुनिंदे घरानों के माध्यम से, ये अब चलने वाला नहीं है। बहुत दिन तक लोग समझ चुके हैं। बार बार वही 17 में क्या था जी, 17 से लेकर के 23-24 में हम प्रवेश कर गए। क्या होते आ रहा है? जब चुनाव आता तो सक्रियता क्यों बढ़ती है? चलिए, शक्ति यादव जी हमारे साथ, अभिषेक झा भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक झा जी, अब सीधा यही कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि आरजेडी के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी ने ये सब कुछ प्रयोग किया है। हालांकि अभी भी इसमें जेडीयू का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा। हम लोगों की जानकारी है उसमें तो यही है कि जो पूछताछ की तारीख थी या जो समन जारी किया गया था, उसकी तारीख पहले ही तय कर दी गई थी। अब ये इत्तेफाक है कि सत्ता परिवर्तन कब होता है और ये पूछताछ कब होती है। बहुत सारे लोग इसको मुहूर्त के हिसाब से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे संयोग बता रहे हैं, कुछ लोग इसे वियोग बता रहे हैं। तो हम लोग तो न 3 में है न 13 में। मसला ये है कि एजेंसियों के पास नहीं, लेकिन आप लोग कहते थे जब आरजेडी के साथ थे तो कहा जाता था कि जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है या फिर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब भी जेडीयू का वही स्टैंड है? क्या वाकई इनको परेशान किया जा रहा है? क्योंकि आरजेडी तो अभी यही कह रही है। देखिए, हम लोगों ने एक ही बात कही है कि लालू जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना हम सभी लोग करते हैं, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, और जो रियायत किसी को मिलनी चाहिए स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से वो मिलनी चाहिए, वो तो एजेंसियां तय करती ही। लेकिन जहां तक कोई मामला या मसला या कोई आरोप है, तो वह जिन पर आरोप है जवाब तो वही दे सकते हैं ना। इसमें किसी और की सहभागिता क्या हो सकती है? आरोप जिस पर है वही जवाब दे रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गलत हो रहा है। पहले भी आप कहते रहे, आपकी पार्टी कहती रही है, तो अभी क्या वही स्टैंड है? देखिए, आप उनके जवाब का विश्लेषण तो वही बता सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में जो कुछ रहा या हम लोगों की पार्टी का जो स्टैंड रहा करप्शन को लेकर, वो आपके सामने है कि हम लोगों ने कभी इस पर समझौता नहीं किया है। तो आपको लगता है कि जो चीजें हो रही हैं वाकई लालू परिवार या आरजेडी के जो नेता हैं उन पर करप्शन के चार्जेज हैं और ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही है और इस तरह से ये संभावित है? सही गलत का फैसला न्यायालय करता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें आरोप घटित होने के साथ साथ साबित हो चुके हैं, आपता भी है। रोहिणी आचार्य ट्वीट करके कहती हैं, अभिषेक झा जी, रोहिणी आचार्य ट्वीट करके कहती हैं कि उनके पिता बीमार हैं और अगर उनके पिता को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ईडी, सीबीआई और इसके साथ ही नीतीश और मोदी सरकार होगी। उन्होंने इसका मंतव्य जारी किया है। किसी बेटी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो उसका एक
अलग मर्म है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप अगर राजनीतिक टिप्पणी की बात करते हैं, अभिषेक झा जी हमारे साथ, शक्ति यादव भी जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य बैकग्राउंड या फिर लालू यादव की जो हालत थी, जिस तरह से वो जाते हुए आते हुए दिखाई दिए, आपको लगता है कितनी लंबी पूछताछ चलनी चाहिए थी? देखिए वो हमने तो एक लाइन में आपको कहा ना कि जो भी जानकारी हमारे पास उनके स्वास्थ्य को लेकर के है या जो पब्लिक डोमेन में जानकारियां होती हैं, तो स्वास्थ्य कारण इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें तो कई बार आपने देखा है कि लोगों को जो अगर सजा के दरमियान अगर कस्टडी में होते हैं वहां भी रियायत मिलती है। वो पहलू तो हमें लगता है कि उनके जो लीगल एडवोकेट्स हैं, बाकी लोग हैं, वो बेहतर तरीके से बता पा रहे होंगे। लेकिन अगर किसी मामले में पूछताछ है तो फेस तो करना ही पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ शक्ति यादव भी जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, एक चीज तो है कि जेडीयू इस बार लालू के साथ जो पूछताछ हो रही है, लालू प्रसाद के साथ, उसको लेके एक सॉफ्टनेस तो है, ये मानते हैं आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा और फिर मैं जोर दे के कहता हूं कि मैं कोई आज नहीं, लगातार मैं कह रहा हूं कि देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देती है, आंख में आंख ला करके सच्चाई से, देश की सच्चाई से अवगत कराती है, उनके खिलाफ एजेंसियों का प्रयोग होता है। अब आप जरा कल्पना करिए, आप पूरे महाराष्ट्र से लेकर करके नेशनल करप्ट पार्टी, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा गले लगा दिए, किन किन लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या संज्ञा दी, बाबत भी गले लगाया, क्योंकि उनको 2024 का सवाल है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को सिंगापुर के जब डॉक्टरों ने 40 मिनट से अधिक एक साथ बैठने की अनुमति उनको प्रदान नहीं की, बाबत भी वो लगातार बैठे रहे, ये मानसिक प्रताड़ना भी है और ये मानसिक प्रताड़ना को बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। हम ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय इन बातों को जोर दे करके कह रहे हैं कि 17 में आप सवाल खड़े किए, लाए सामने, सारे चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। 5-7 वर्ष बीत गए, चुनाव आते ही एजेंसियां सक्रिय क्यों होती है? आपको राम नहीं काम आए? आपको अच्छा शक्ति यादव जी, आप ये मानते हैं ना कि ये जो तमाम राजनीतिक परिस्थितियां बनी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और इसमें जेडीयू कहीं नहीं है? देखिए, मैंने एक लाइन में कहा, जो भूमिकाएं जिस रूप में होती है, उस सब भूमिकाओं को आम जनता बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ चीजों को परखती और समझती है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहमन दावे न दबे, जाने सकल जहान। कोई चीजें जब आती है पीपुल डोमेन में, हरकतें जब भाजपा की खुल करके आती है, जिस तरह से भाजपा व्याकुल और आतुर थी, बिहार को लेकर के परेशान थी, हिंदी बेल्ट में उनकी पूरी पलीते में आग लग चुकी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कहा कि जो काम एक नियमानुकूल नहीं करनी चाहिए, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो काम आप लोगों ने किया वही काम उन लोगों ने कर दिया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना, जैसे रोनी आचार्य ने ट्वीट किया कि नीतीश जी भी जिम्मेदार होंगे, तो वो कहां से जिम्मेदार बनते? इसमें राज्य सरकार की तो कोई भूमिका है ही नहीं। मैंने एक लाइन में कहा, आपने जब पूछा उसका मैंने जवाब दिया जी। हमने कहा कि स्क्रिप्ट जिन लोगों ने लिखी, एक रिटायर आईएएस है चीफ सेक्रेटरी रैंक का, उसके ऊपर ईडी का सम्मन हुआ। उसने व्याकुलता में आकर के भारत सरकार में बैठे एक पदाधिकारी, तो खास करके नालंदा में बहुत जमाने में, आज से बहुत पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो जिलाधिकारी हुआ करते थे। ये कहाँ क्या हुआ, बंगाल में कौन किससे मिला, मामला कहाँ जाकर के सब कुछ हुआ, ये सब बात छिपती नहीं है। इसलिए मैंने कहा खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहमन दावे न दबे, जाने सकल जान। आप देखिए, आने वाले कल में किसी को प्रदान कर सकते हैं भाई। अब तो डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, वो छीनने की कोशिश है। जो अभिव्यक्ति है उस पर लगाम लगाने की चाहते हैं कि ये बन जाए, चीन बन जाए, एक पार्टी की शासन हो, वोट कोई दो। आने वाले में कल में कोई पार्टियां नहीं रहे देश के अंदर में, जो कोई आगे बढ़ता है, सरकार बनाता, डिमोलिश करो, उसके खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करो। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, अरे भाई आप देखिए कि आपके जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं असम में, उन पर क्या क्या था, सुवेंदु अधिकारी पर क्या क्या था,
नारायण राणे पे क्या क्या था। चलिए सारे ठीक है सवाल शक्ति तो यादव लोग जी, देख रहे हैं ना। शक्ति यादव जी, आप जो कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, बिल्कुल जनता सब देख रही है और जनता अपने अनुसार आने वाले वक्त में जरूर जवाब देगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ रुपेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, जिस तरीके से आरजेडी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है, उसके बीच एक चीज तो खास देखने को मिल रही है, वो बड़ा अचंभित करती है कि आरजेडी ने जेडीयू के खिलाफ और जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ बहुत एक सॉफ्ट रवैया अपना कर रखा हुआ है। देखिए, बहुत एक सॉफ्ट रवैया जरूर है और आज इसका हमने लालू परिवार से भी एक सवाल था, मीसा भारती से मेरा सवाल था कि ये चीज बताएं, क्या नीतीश जी को आप चाचा बोलती हैं तो क्या वो दोबारा आपके पार्टी में आएंगे? तो क्या नो एंट्री का बोर्ड लगा रहेगा जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगाते हैं? तो साफ तौर पर मीसा भारती ने कहा कि वो हमारे चाचा हैं और वो अभी जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन इधर आते हैं तो इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को लेना है। यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, नहीं तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहता तो डायरेक्ट बोल सकती थी कि नहीं अब इनकी एंट्री नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि एंट्री नहीं है और दरवाजे बंद है, लेकिन दरवाजा बीजेपी ने खोल दिया। तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी के लिए अभी जो आरजेडी की बात हो, भले आरजेडी वाले जो नेता हैं या जेडीयू वाले नेता हैं। चलिए ठीक है रुपेंद्र, आज करीब 9.5 घंटे लालू यादव से पूछताछ हुई है और कल तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी कब पूछताछ के लिए पहुंचते हैं और उनसे क्या कुछ जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते देखते हैं हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ खत्म। 9 घंटे 30 मिनट तक ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ। कल तेजस्वी यादव से ईडी करेगी पूछताछ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बैठक। 31 जनवरी तक हो सकता है कैबिनेट का विस्तार।